ध्यानं तत्स्पष्ट परोक्षम ततम शांतिर्भविष्यति इति। अर्थात ध्यान से परोक्ष ज्ञान होता है और फिर शांति मिलती है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों, सनातन साहित्य श्रोताओं को सनातन साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु के लिए दृढ़ संकल्प रहते हैं। तो आज की प्रस्तुति के लेकर उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वो ध्यान चतुष्टय की दूसरी आयाम ध्यान पर आधारित कहानी के रूप में है। ध्यान की अवधारणा। ध्यान चतुष्टय के आयामों ध्याता, ध्यान, ध्यानी और ध्येय में से एक घटक है जो ध्येय द्वारा ध्याता तक पहुंचने का मार्ग है, या यह कहें कि ध्यानी और ध्याता के बीच एक सेतु है। ध्यानी के ध्येय से ध्याता द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसकी दूसरी सरल शब्दों में कह जाए, परमात्मा की तक पहुंचने का जो मार्ग आत्मा का है वह ध्यान के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, क्योंकि आत्मा का ध्येय, आत्मा का उद्देश्य केवल परमात्मा को मिलना होता है। तो ध्यान से जुड़ी हुई एक कहानी बहुत समय पहले की बात है। सुदूर पहाड़ियों में एक निर्धन किसान का बेटा बालक चंद्रदत्त था, जिसका अन्य कार्य जो है अन्य गांव के अन्य लोगों के पशुओं को इकट्ठा करके और जंगल में चराने के लिए जाना होता था, जिससे कि उसके घर की भी थोड़ी आजीविका, क्यों गांव वाले उसको कुछ मेहनत मजदूरी के रूप में अनाज देते थे, जिससे उनका भरण पोषण हो जाता था। तो बालक हमेशा जब गांव में जंगल में जाता था, उसको देखा कि एक बार दक्षिण दिशा में जो है एक कुटिया है। तो चलते चलते पशुओं को वहाँ घास चराने के लिए छोड़ करके कुटिया में गया, तो कुटिया में उसको बड़ी आत्मिक शांति मिली। तो उसने देखा कि कुटिया में एक बाबा जो है आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। तो उसको लगा कि ये बाबा आंखें बंद किए है। तो लगातार की बात कई बार जाने के बाद उसको अच्छा लगने लगा था। तो एक बार देखा कि बाबा ध्यान में नहीं है। तो उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आप बैठे बैठे क्यों सो रहे हैं? तो उसने कहा, बेटा मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ। कह रहे वो ध्यान क्या है? तो बाबा ने सोचा उसको ऐसा नहीं समझाया जा सकता था, तो उसको अंदर बुलाया। कह रहा बैठ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें यहाँ कौन भेजता है? कह रहा मेरे पिताजी भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? गाय चराने के लिए। तुम यहाँ पे कैसे आए? जी वहाँ गांव से लेकर यहाँ के मार्ग तक आए। और तुम्हारा जो मकसद क्या है? कह रहे जी गाय चराना। कह रहे ठीक है बेटा। उसी प्रकार से जो पिताजी हैं तुम्हारे वो भगवान भगवान और समझ लो कि जो पिताजी हैं तुम्हारे एक ईश्वर है। और तुम एक ध्यानी हो, मतलब तुम्हारा काम है काम करना, तुम्हारा काम है पशुओं को यहाँ चराना, वो तुम्हारा ध्यान है। और तुम्हारा वो ध्येय है। और तुम्हारा काम अनाज भरण पोषण करना, मतलब परिवार को पालना, ये तुम्हारा ध्येय है। इस प्रकार से आप जो है अपने पिताजी के कहे के अनुसार जो है गाय चराने आते हैं और उसको अपना भरण पोषण करते हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी चले। तो ऐसा मानकर वो कह रहा है मेरा ध्यान परमात्मा में लीन होना है। उन्होंने कहा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ध्यानी हूँ। वो ध्याता है, मेरा जो ईश्वर है वो ध्याता है। ध्यान के मेरा ध्येय है पर ईश्वर तक पहुंचना, और मैं जो है ध्यान के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंचता हूँ, जैसे तुम्हारा ये मार्ग है। तो आपका ध्यान, तो इस प्रकार से उसने कहा कि बालक को कुछ थोड़ा बहुत लगा, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वो कर क्या रहा। तो उन्होंने बालक को कहा कि कह रहे कैसे ध्यान करो? कर उन्होंने कहा तुम अपने सांस को रोको और सांस को चलने दो और आंखें बंद करके अपना ध्यान एक जगह पे लगाओ, चाहे मेरे पे ही लगाओ, लेकिन एक जगह पे गिनना करो।
जैसे जैसे बालक सांस को छोड़ता गया, लेता गया, एक आंखें बंद करते गया, उसको भी अपने अंदर बहुत अनुभूति हुई और जिसके कारण उसको बहुत कुछ हल्का हल्का महसूस होने लगा। फिर उसने कहा कि बाबा मैं समझ गया हूँ, अब मेरे अंदर जो है एक हल्कापन और एक शांति छाई हुई है। कह रहा है बस बेटा यही जो है एक परम शांति है। और वो उसने बाबा यह लगातार करते रहो, ये नहीं एक दिन कर दिया आपने कर दिया, ये लगातार करते रहो, ये दिन लगा, ये एक निरंतर का कार्य है। तो महात्मा को धन्यवाद कहकर वो बालक आ गया, लेकिन आगे चलकर वो भी बहुत बाबा का बहुत अनुयायी बना। तो धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।